हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस क्लास में कुछ फ्रेजेस फ्रेजेस जो आप डेली बोलते हैं। जो बिगनर हैं, जो स्पोकन इंग्लिश के लिए स्टार्टिंग से बहुत ही बेसिक लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं, सीख रहे हैं, लिखना सीख रहे हैं, उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस क्लास में हम बहुत ही बेसिक लेवल के वो छोटे छोटे वर्ड लाए हैं जो आप डेली सुनते बोलते होंगे, डेली आप यूज करते होंगे। तो बिगनर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। तो जैसा कि हम आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक बेसिक शुरुआत किए हैं, जिसमें हम आपको डे वाइज एक एक करके सारी क्लासेस दे रहे हैं। तो उसी क्रम में हम आपको बताए थे बीच बीच में हम लाएंगे कुछ ऐसी क्लासेस जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चली, जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। और जो स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही बेसिक लेवल से शून्य लेवल से इंग्लिश सीख रहे हैं, उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके लिए ये जितने वर्ड है वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो ये इक्वली सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। तो केयरफुली होकर आज की इस क्लास को देखिएगा। आई होप आपकी समझ में ज़रूर आएगा। जो समझ में ना आए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको क्लास कैसी लगी है ये भी कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल के हम वर्ड लिए हैं, आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या है। बहुत ही केयरफुली होकर आपको इस क्लास को देखना है, और 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना है। इसके बाद आपको रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके सारे वर्ड याद हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं आज की इस क्लास में क्या क्या है। जैसा कि हमारा आज का पहला फ्रेज है, जैसे कि हम बहुत सारे फ्रेज कवर करने वाले हैं, बहुत ही एकदम बेसिक लेवल के फ्रेज हैं। आप इन सारे फ्रेज को अगर 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला, और आपको याद भी हो जाएगा। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं घर पे, लिख के, बोल के, पढ़ के। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा कम। कम क्विकली। क्विकली मतलब क्या होता है? जल्दी होता है। तो कम मतलब आना, कम क्विकली, जल्दी आओ। तो इसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कम क्विकली हुआ, जल्दी आओ। गो क्विकली, जल्दी जाओ। इस प्रकार आप एक सेंटेंस से कई सेंटेंस बना सकते हैं। हम इसी टाइप के सेंटेंस ही लाए हैं ताकि आप एक सेंटेंस से अगला सेंटेंस जोड़ के बना सके। और आप कमेंट करके जरूर सेंटेंस बना के कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हम और लोगों तक आपकी बात पहुंचा सकें। देखते हैं। दूसरा है हमारा बी क्यूक। क्यूक मतलब हम जल्दी बोले आपसे, जल्दी जल्दी का अर्थ निकलता है उससे। तो बी क्यूक मतलब जल्दी करो। और इसका एक और भी हम कह सकते हैं, जैसे बी क्यूक जल्दी करो, और एक तरीके से और भी कर सकते हैं, डू क्यूक। डू क्यूक, जल्दी करो। तो इसका 2 अर्थ निकला। तो आप एक वर्ड से आप कई वर्ड बनाने की कोशिश करिएगा। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती चलेगी साथ साथ में, और आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती चली जाएगी, और आपको याद भी हो जाएंगे सारे वर्ड। देखिए तीसरा हमारा इट्स टाइम। समय आ गया। अगर कोई समय आ जाता है, आप कहते हैं इट्स टाइम। इट्स टाइम मतलब होता है समय आ गया। अगला देखते हैं, गिव ब्लेसिंग। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद देना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? किसी को आशीर्वाद देते हैं, इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? गिव ब्लेसिंग। ठीक है, गिव ब्लेसिंग मतलब होता है, गिव ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद दीजिए। व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है? यहाँ पर रॉन्ग का मतलब गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप किसी से कोई बात पूछ रहे हैं, नहीं बात नहीं, अगर आश्चर्य से कोई चीज पूछ रहे हैं तो आप कहेंगे व्हाट्स रॉन्ग, क्या हुआ? यहाँ पर ए वाला चिन्ह रहेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा। तो क्या बात है, व्हाट्स रॉन्ग, क्या बात है। तो आगे देखते हैं, व्हाट हैपेंड। यहाँ पर भी एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, बिकॉज ये हम बहुत ही सडन फीलिंग दे रही है, अचानक बोला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग दे रही है, इसलिए यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क है। हम आपको मार्क के बारे में, एक्सक्लेमेशन जो वर्ड है उसके बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा चुके हैं, बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड में। जो ना देखा हो तो हमारी क्लासेस प्लेलिस्ट में ऐड है, जाके देख सकता है। देखते हैं, व्हाट रॉन्ग बता दिए, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। डोंट पीक, झाको मत। कहीं अगर कोई झांक रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? डोंट पीक, झाको मत। डोंट पीक, झाको मत। डोंट कम, आओ मत। देखिए कितने सारे वर्ड बने ना। आप भी कुछ वर्ड अपने मन से बनाइएगा, आपकी भी प्रैक्टिस होती चली जाएगी। डोंट कम, जाओ मत। डोंट गो, आओ मत। ठीक है, देखिए कैसे एक वर्ड से कई वर्ड बने। डोंट पिक, झाको मत। डोंट कम, जाओ मत।
डोंट गो जाओ, सॉरी डोंट कम आओ मत, डोंट गो जाओ मत। फिर यहाँ पर देखिए डोंट डू, डू करो मत। तो कितने सारे वर्ड बने। ऐसे भी आप प्रैक्टिस के लिए वर्ड बनाइए और कमेंट करके बताइए। देखिए डोंट डू करो मत, डू मतलब होता है करना। तो यहाँ पर एक एक का अर्थ भी निकाल के आप समझ सकते हैं। और फ्रेजेस ऐसे होते हैं जो साथ में लिखा कुछ और बोला कुछ और भी जाता है। तो दोनों तरीके से हम फ्रेजेस को लिख सकते हैं। देखिए प्रॉमिस मी, वादा करो। यहाँ पर मी का मतलब होता है मुझसे, तो वादा करो। तो वादा आप किसी से कह रहे हैं वादा करो, तो किसके लिए कह रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, प्रॉमिस मी, वादा करो। सो विजडम, विजडम मतलब होता है समझदारी, बुद्धिमानी। तो यहाँ पर देखिए समझदारी दिखाओ। सो का मतलब होता है दिखाना, विजडम का मतलब होता है समझदारी। तो सो विजडम, समझदारी दिखाओ। वाक फास्ट, वाक फास्ट मतलब, वाक मतलब चलना, फास्ट मतलब तेज। वाक फास्ट मतलब तेज चलो। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही बेसिक लेवल के हम वर्ड लिए हैं। आप इसको ध्यान से देखिए, आपको यहीं पर क्लास में ही याद हो जाएगा। देखिए अबाउट टुडे हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। जिसको अगर आता होगा तो उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिसको नहीं आता होगा तो उस ये सारे वर्ड जान जाएगा। देखिए अबाउट टुडे आज के बारे में, अबाउट टुमारो कल के बारे में। जैसे कि आप एक वर्ड से कई वर्ड बना सकते हैं, जैसा कि हम आपको कहें, जैसे वॉक फास्ट तेज चलो, अबाउट टुडे आज के बारे में। अबाउट मतलब बारे में, टुडे मतलब आज, आज के बारे में। अबाउट टुमारो कल के बारे में। लाइक यू तुम्हारी तरह, लाइक अस उसकी तरह, सॉरी लाइक यू तुम्हारी तरह, लाइक मी मेरी तरह। तो एक वर्ड से कई वर्ड आप बना सकते हैं। यहाँ पर लाइक यू तुम्हारी तरह, लाइक मी मेरी तरह। यहाँ पर देखिए लाइक मी मेरी तरह, लाइक हिम या हर उसकी तरह। अब देखिए हिम कहाँ यूज करेंगे, लड़की के लिए। हर कहाँ यूज करेंगे, लड़की के लिए। तो अगर लाइक हिम कहेंगे तो भी उसकी तरह होगा, और लाइक हर कहेंगे तो भी उसकी तरह होगा। यूज कहाँ करना है, लड़के के लिए हिम, लड़की के लिए हर। रिफ्रेश मेमोरीज, रिफ्रेश मेमोरीज, मेमोरीज मतलब होता है यादें, रिफ्रेश मतलब होता है ताजा, यादें ताजा करो। रिफ्रेश मेमोरीज मतलब यादें ताजा करो। हैव पेशेंस, हैव पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखो। बिकॉज यहाँ पर टी साइलेंट है। साइलेंट लेटर भी हम आपको बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड की क्लासेस में बता चुके हैं, एक एक का रूल बताए हैं। जो ना देखा हो तो आपको फिर रिवाइंड कराना चाहते हैं, जाके प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड है, देख सकता है। आगे देखते हैं। हैव पेशेंस का मतलब होता है धैर्य रखो। बेस्ट विशेष का मतलब होता है शुभकामनाएं। अब किसी को शुभकामनाएं देना होगा तो आप कहेंगे बेस्ट विशेष, उसके लिए होगा शुभकामनाएं। अंटिल नाउ अभी तक, अंटिल अभी तक जो चीज हुई हो, न टुमारो ना बीता हुआ, न टुमारो न टुडे। अगर अभी तक की बात की जाए तो उसके लिए हम अंटिल का यूज करते हैं। अंटिल नाउ, नाउ माने अभी, अंटिल मतलब तक, अभी तक। अंटिल नाउ अभी तक, अंटिल टुडे आज तक, अंटिल टुमारो कल तक। तो आप एक वर्ड से कई वर्ड बना सकते हैं। नॉट इट अभी तक नहीं, नॉट इट अभी तक नहीं। हेल्प मी मेरी मदद करो, कहते नहीं आप हेल्प मी मेरी मदद करो। कम हियर यहाँ आओ, गो देयर वहाँ जाओ। देखिए एक वर्ड से कैसे बहुत सारे वर्ड बन रहे हैं। स्टे देयर वहाँ रहो, स्टे मतलब होता है रहना, रुकना। तो आपको किसी को रोकना है तो कहेंगे आप स्टे देयर वहाँ रहो, स्टे हियर यहाँ रहो। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे एक वर्ड से हम कई वर्ड बना रहे हैं, मिला के एक दूसरे को लिंक करके वर्ड बना रहे हैं, रिलेट करके एक से कई वर्ड बना रहे हैं। देखिए स्टे देयर वहाँ रहो, स्टे हियर यहाँ रहो। देयर माने वहाँ होता है, हेयर माने यहाँ। स्टे मतलब रहना या रुकना के अर्थ में आता है, तो इसीलिए यहाँ पर देखिए स्टे देयर का मतलब वहाँ रहो, स्टे हियर का मतलब यहाँ रहो। नाउ हियर अब यहाँ, नाउ मतलब होता है अब, हियर मतलब यहाँ, अब यहाँ। वहाँ रहो यहाँ रहो, उसके बाद आप कहना चाहो यहाँ रहो यहीं पर रहो, तो उसके लिए कहोगे नाउ हियर अब यहाँ। स्टॉप इट, आप कोई बकवास करता है तो आप कहते हैं स्टॉप इट बस करो। स्टॉप इट, स्टॉप इट मतलब जल्दी में आप बोलते हैं स्टॉप इट बस करो। स्टे अवे दूर रहो, स्टे गो भाग जाओ, और स्टे अवे दूर रहो। अगर किसी को कहना है दूर रहने के लिए आप कहेंगे स्टे अवे दूर रहो। गो यहाँ देखिए विथ हिम हर उसके साथ, फिर वही विथ का मतलब होता है साथ, हिम लड़के के लिए हर लड़की के लिए। तो विथ हिम या हर कहेंगे तो उसकी मीनिंग एक ही होगी, उसके लिए, उसके लिए के अर्थ में इन दोनों का वर्ड का यूज किया जाता है।
आगे देखते हैं अगला फ्रेजेस हमारा क्या है, कैच हिम हर। उसी प्रकार चाहे कैच हिम कहेंगे, कैच हर कहेंगे तो भी उसकी मीनिंग होगी उसे पकड़ो। कैच हिम, अगर लड़का है कहेंगे कैच हिम उसे पकड़ो, अगर लड़की कहेंगे कैच हर उसे पकड़ो। तो हम आपको ये जो हर हिम बेसिक वर्ड है, सबको बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड की जो क्लास है एक एक करके हम 90 वीडियो में सारे क्लासेस को कवर कर चुके हैं, एक एक करके बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी तरीके से बताए हैं आपको। तो जो ना देखा हो जाके हमारी क्लासेस देख सकता है। कैच देम उन्हें पकड़ो, कैच देम उन्हें पकड़ो। नियर यू तुम्हारे पास, नियर मतलब होता है पास, यू मतलब तुम। यहाँ पर देखिए यू जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, इसलिए उसकी मीनिंग हो गई तुम्हारे। तो जो सब हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ये हम आपको बता चुके हैं। बेसिक एंड सॉरी इंग्लिश ग्रामर की जो सीरीज चलाए हैं उसमें हम बता चुके हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जब यू है, यू सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में आता है, इसलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो नियर यू तुम्हारे पास, यहाँ पर देखिए नियर यू तुम्हारे पास। गेटिंग लेट, आप कहते हैं आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट आप जल्दी से कहते हैं ना, मुझे देर हो रही है, चाहे कॉलेज के लिए चाहे ऑफिस के लिए, तो आप कहते हैं आई एम गेटिंग लेट। यहाँ पर गेटिंग लेट का मतलब होता है दूर ही रहो, दूर हो रही है, देर हो रही है, सॉरी देर हो रही है। फॉरगिव मी, मुझे माफ। अब देखिए माफी मांगने के कितने वर्ड हैं, कितने तरीके हैं। पहला फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, आपको किसी से माफी मांगनी है तो आप कहेंगे मुझे माफ करो, फॉरगिव मी मुझे माफ करो। और फॉरगिव अस, उसे माफ करो, अस मतलब होता है उसे माफ करो। और किसी से कहना है माफ कीजिए, अब किसी को आप किसी के पास बैठे हैं, आपको अचानक उठ के जाना हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है माफ कीजिए, आप सिंपली कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। और किसी से माफी मांगना है तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। ठीक है, इस प्रकार हम देख लिए 3-4 वर्ड हमारे माफी के हैं। फॉरगिव मी मुझे माफ करो, फॉरगिव अस उसे माफ करो, एक्सक्यूज मी माफ कीजिए, आई एम सॉरी मुझे माफ करो। ठीक है, अगला देखते हैं व्हाट्स देयर, वहाँ क्या है। देयर मतलब होता है वहाँ, व्हाट्स मतलब क्या, वहाँ क्या है। तो यहाँ पर देखिए इट्स ट्रू, सच्ची बात है। इट्स ट्रू, सच्ची बात है। आप कहेंगे कोई पूछेगा कि सही बात है तो आप कहेंगे इट्स ट्रू, ये सच्ची बात है। दैट्स राइट, यही सही बात है। दैट्स राइट, सही बात है। कम बैक, वापस आओ, जैसे वापस किसी को बुलाना है कम बैक, वापस आओ। गो देयर, वहाँ जाओ। गो बैक, दूर, गो बैक मतलब होता है जाना, वापस जाओ। और कम बैक वापस आओ, तो एक से 2 वर्ड हम बना लिए। गिव इन इंफॉर्मेशन, सूचना दो। गिव इन इंफॉर्मेशन मतलब होता है सूचना दो। सो मेनी, सो मेनी मतलब हम बताए थे मेनी मच कहाँ कैसे यूज होता है, सारी पिछली क्लासेस में हम बता चुके हैं। जो सीरीज की शुरुआत की है हम बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज की जो शुरुआत की है उसमें हम सो मेनी, सो मच कहाँ यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है, सब हम आपको बता दिए हैं। तो सो मेनी का मतलब होता है इतनी सारी। ईट फूड, खाना खाओ। ईट का मतलब होता है खाना, फूड का मतलब, हाँ फूड का मतलब होता है भोजन या खाना, तो खाना खाओ। यहाँ पर एक वर्ब है ईट। यहाँ देखिए ईट समथिंग, कुछ खाओ। आप कहते हैं किसी को पानी या कुछ खाने के लिए देंगे, नहीं खाएंगे तो आप कहेंगे ईट समथिंग, कुछ खाओ। उसी प्रकार आगे देखेंगे ड्रिंक वाटर, पानी पियो। मिल्क वाटर, पानी दूध पियो। तो उसी प्रकार हम देखेंगे जैसे एक से हम आपको बता रहे हैं, एक से कई वर्ड बन सकते हैं। ड्रिंक वाटर पानी पियो, ड्रिंक मिल्क दूध पियो, ड्रिंक टी चाय पियो। इस प्रकार ड्रिंक कोल्ड मतलब ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ठंडा पानी पियो, या जो कोल्ड ड्रिंक होता है उसे पियो। तो आप कई एक वर्ड से कई वर्ड बना सकते हैं। डोंट गो, देखिए डोंट गो जाओ मत, डोंट कम आओ मत। ठीक है, डोंट गो जाओ मत, डोंट कम आओ मत। और देखिए बी केयरफुली, अगर आपको कहना है कोई काम कर रहा है उसको सावधान करना है तो आप कहेंगे बी केयरफुली, सावधान या सावधान रहो। इस प्रकार हम आज देख लिए कितने सारे फ्रेजेस हमारे हुए, बहुत सारे हुए, इतने सारे फ्रेजेस हम आपको बताए, बहुत ही बेसिक लेवल के बताए हैं और बहुत ही छोटे छोटे हैं। 2 वर्ड के सारे फ्रेजेस हैं जो आपके डेली बहुत ही
यूज होते हैं और आपकी इंग्लिश जो बिगनर है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम अंग्रेजी बोलने के लिए हमें छोटे छोटे वर्ड की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज हम पहले शुरू में जब इंग्लिश स्टार्टिंग में बोलना सीखते हैं तो छोटे छोटे वर्डों से शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हिंदी हम शुरू करते हैं, पहले जो हमारे वर्णमाला होते हैं उससे शुरू करते हैं, फिर एक एक वर्णमाला को मिला के हम दो दो वर्ड के दो दो शब्द बना के उसको पढ़ना सीखते हैं। उसी प्रकार इंग्लिश में भी पहले हम अल्फ़ाबेट पढ़े, अल्फ़ाबेट के बारे में जब अच्छे से जान गए तो एक एक अल्फ़ाबेट को जोड़ जोड़ के उसको ऐड करके हम पढ़ रहे हैं। तो सेम उसी की तरह प्रोसेस है, आप ऐसा करके इंग्लिश बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो आप जब शुरुआत कर रहे हो तो ऐसे ही बहुत ही ईजी और बहुत ही बेसिक लेवल की इंग्लिश को और बहुत ही छोटे छोटे वर्ड को पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए और इससे आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उसके बाद हम दो से तीन, तीन से चार, उसके बाद एक पूरा सेंटेंस पढ़ना, लिखना, बोलना और उसकी मीनिंग, उसका अर्थ निकालना हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। लेकिन शुरुआत में हम छोटे छोटे वर्ड लेंगे। इस प्रकार आज की क्लास खत्म हुई यहाँ पर। हम कल मिलते हैं आपकी एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस टाइप की अगर वीडियो आपको और चाहिए तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपके लिए लाने के लिए। आज की क्लास की देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।